कवन प्रयासा जप तप जोगन मक उपवासा। कहते भक्ति के साधन नहीं है, जे उत्तम कर्म के साधन हो सकते हैं, लेकिन ये भक्ति के साधन, भक्ति का स्थान मणि का स्थान है। भक्ति का स्थान जो है वो मणि का स्थान कहा गया है। शायद देखी नहीं होगी, मणि का नाम सुना होगा। जो नाग के मणिधारी नाग होते हैं उनके मणि निकल आती है तो वो स्वयं प्रकाशित होती है। मणि जो होती है वो स्वयं प्रकाशित होती है। गुरु क्या देता है? ज्ञान। ज्ञान किसका प्रतीक है? दीपक का। ज्ञान किसका प्रतीक है? दीपक का। दीपक में जलाने के लिए तुम्हें तेल चाहिए, बाती चाहिए और पात्र चाहिए, और फिर उसकी सुरक्षा भी चाहिए। अगर तेज हवा लगेगी तो दीपक बुझ जाएगा, तेल कम हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा, बाती जल गई तभी दीपक बुझ जाएगा। इसीलिए गुरु ज्ञान रूपी ज्योति जलाता है और कहता है कि उस ज्ञान रूपी ज्योति को जलते हुए जब तक जल रही है उसी बीच में तुम भक्ति में कन्वर्ट हो जाओ। क्योंकि जब मणि का रूप तुम्हारा अंदर तैयार हो जाएगा तो वो स्वयं प्रकाशित होगी, वो स्वयं, वो किसी के अधीन नहीं है। मन को किसी भी प्रकार से छिपाया नहीं जा सकता कि है कोई साधन छिपाने का। कहते हैं कि मणि को अगर कपड़े के अंदर रख के और उसके ऊपर सैकड़ों परत कर दे जाए और संदूक के अंदर भी रख दिया जाए बंद करके, तो वो संदूक ही प्रकाशित हो जाता है। तो मणि को कैसे छिपाएं? तो कहते हैं मणि का प्रकाश एक ही विधि से छिपता है, अर्थात भक्ति का प्रकाश एक ही तरीके से छिपता है। जैसे मणि का प्रकाश छिपता है तैसे आपकी भक्ति का प्रकाश भी छिप जाता है। मणि का प्रकाश पता है कैसे छिपता है? नहीं पता है? कई बार दास ने बताया। मणि का प्रकाश छिपाने के लिए जिनको मिलती वो छिपाएं, कैसे छिपाएं? क्योंकि जो पाएगा वो छीन लेगा, लूट लेगा, क्योंकि सबको तलाश है। मणि की अनमोल कीमत है, कोई कीमत नहीं है, अनमोल कीमत है। जितने में जिसको मिल जाए वो कम ही है, तो सब छिपाते हैं। कीमती चीज को दास ने कहा छिपाई जाती है। तो मणि को छिपाने के लिए उपाय करते हैं कि घोड़े की लीद में अगर दाग दी जाए, इसके घोड़े की जो लीद आने गोबर होता है उसमें जब दाग दी जाती है तो उसका प्रकाश बंद हो जाता है। अब बताइए कितनी कीमती चीज और किसके आवरण से छिपी? इसी प्रकार से भक्ति कब छिप जाती है? जब आपके अंदर दूषित विचार जन्म लेने लगते हैं, दूसरे के नुकसान पहुंचाने वाले विचार जन्म लेने लगते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने वाले जब विचार आने लगते हैं तो समझिए भक्ति का प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने बहुत। इसीलिए कहता है एक तो भक्ति प्राप्त होनी मुश्किल है। कहते हैं संत की एक दो शेरनी का दूध ही मिलना मुश्किल है। अगर कोई साहस करके ले भी आए तो उसको बचाना मुश्किल है, क्योंकि वो कोई साधारण पात्र में नहीं लाया जा सकता। शेरनी का दूध सोने के ही पात्र में टिकता है। अगर मिट्टी के पात्र में लाएंगे तो वो मिट्टी के पात्र भरे को होगा, सूख लेंगे। लोहे के पात्र में रुकेगा नहीं, पीतल के पात्र में फट जाएगा। तो उसको सोने का ही पात्र चाहिए। तो इसी प्रकार से एक तो ज्ञान मिलना ब्रह्म ज्ञान मुश्किल है, अगर मिल जाए तो उसकी संभाल उससे भी ज्यादा, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान का वातावरण नहीं है, अनुकूलित वातावरण है। उस अनुकूलित वातावरण में ज्ञान को बचाना, अपने ध्यान को बचाना और भक्ति को बचा कर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। कैसे बचती है? जब सिर्फ सेवा, सुमिरन और सत्संग के द्वारा। अभी यह महात्मा आकाश जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आप सबने सुना होगा। जो बाद में आए बच्चे उन्हें नहीं सुना, तो दास समझ रहा था कि दास के लिए वो विचार आ रहा है, प्राप्त होता है और फिर हमें सत्संग गंगा है, फिर हमारे मन को धुल देती है, निर्मल बना देती है
और जब मन निर्मल बनता है तो फिर ये स्वीकार कर लेता है कौन? परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि तुम्हें निर्मल भेजा है संसार में। मनुष्य ही एक ऐसा है जो निर्मल आता है, इसे कोई ज्ञान नहीं होता। दास ने कई बार कहा है, कई संतों ने समझाया है कि मनुष्य एक ऐसा है जो संसार में परमात्मा ने भेजा तो निर्मल करके भेजा। हाँ जी, मनुष्य का ही बच्चा ऐसा है, ना उसे खाने का ज्ञान, न पीने का ज्ञान, न उठने का, न सोने का, न जगने का कोई ज्ञान होता है। हाँ जी, माँ को दूध भी उसे पिलाना सिखाना पड़ता है। गाय का बछड़ा देख लो, जन्म हो वो तुरंत जाकर माँ के पास दूध तलाश कर लेता है। हाँ जी, हम बूढ़े हो गए, तैरना नहीं सीखा, अगर कभी गिर जाए पानी में तो बूढ़ना निश्चित है? लेकिन 3 महीने का भैंस का बच्चा उसे गिर तो वो कहां सीखने गया, तैरने लगेगा। तो मनुष्य को बिल्कुल निर्मल करके, और दास नहीं कहता, रामायण कहती है, गगन गिरा जय ढावर पानी, त्यों जीवई माया लपटानी। आया तो ये जीव बड़े निर्मल था, कोई इसमें छल कपट नहीं था। छोटा बच्चा हो, कोई भी जाए मुस्कुरा देता है, कोई हाथ बढ़ाए वो भी आने के लिए उतावला हो जाता है, उसको कोई भय नहीं। क्यों नहीं भय? क्योंकि वो किसी को भय दिखाई ही नहीं रहा है। भले उसके लिए कोई घात लगाए बैठे है, बुरा सोच रहा है, वो उसकी भी गोद में जाकर मुस्कुरा रहा है। और श्रीमद् भागवत से तो बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण ने सारी लीलाएं करके हमें जागृत किया। पूतना गए भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, कंस ने जो भेजा तो अपने स्तनों में हलाहल विष लेकर गई थी, उपाय कि मैं उसे गोद में खिलाने के बहाने लूंगी और उसे अपना स्तनपान कराऊंगी और हलाहल विष पी करके काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम है नकल के पीछे असल छुपा है। उसे नहीं, उसने अब तक जो मिले थे तो माया भी मिले थे, और लेकिन जहां पाला पड़ा है वो माया का स्वयं स्वामी बैठा है। इसीलिए कहावत है कि गलती में हम दही धोखे में चूना खा लेते हैं, क्योंकि दोनों एक रंग के होते हैं, एक जैसे लगते हैं देखने में। अंत कैसे? जो बेअंत है, पहले से परमानेंट बेअंत है, जिसका आदि अंत मध्य कुछ है ही नहीं, उसका अंत कौन करेगा? लेकिन ये नीच बुद्धि वाले उतना की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि चारों तरफ जो थे, जो सलाहकार थे, जो चिंतक थे, जो विचारक थे, वो सब बुद्धि के थे। उन्होंने छोटा बोध बालक समझ लिया। तो कहने का मतलब है बच्चे इसीलिए होते, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप, किसका रूप होते हैं? क्योंकि भगवान भी किसी से भेद है। बच्चा गोद में जाने से पहले पूछता है तुम किस जाति के हो, पूछता है तुम कितना पढ़े हो, तुम डिग्री होल्डर हो कि ऐसा तो ना अनपढ़ हो, मैं ले लो गोदी हम भी अनपढ़ हो जाए, वो नहीं पूछता, क्योंकि वो सिर्फ प्रेम देखता है। अगर आप मुस्कुरा करके उसके तरफ हाथ बढ़ाओगे तो वो मुस्कुरा करके आपसे मिल जाएगा, आपकी गोद में आ जाएगा। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, निर्मल है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है कि जैसे परिवार में माता पिता के संस्कारों को लेकर, समाज के संस्कार, आस पड़ोस के संस्कारों में रहकर वो जैसे माहौल में रहता है वैसा ही बनता है। अगर परिवार शांत रूप है तो बच्चा भी आगे चल के संत बन जाता है। जैसा माहौल बनता है वैसे ही उसका आगे का जीवन तय हो जाता है। तो आंख मीची बता दिया, उनकी गणित थे। महापुरुषों का वचन है कि जिस घर में बच्चे आपका सम्मान ना करते हो जाने पर, उस घर में मत जाइए, प्रवेश मत करिए, क्योंकि वो बच्चे तक ही सीमित बात नहीं है। उस घर में जो मेन बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं वो आपके खिलाफ हैं, क्योंकि पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं, बच्चे सुनते ला रहे हैं।
तो इसलिए कैसे उन्होंने गड़ी लगाई पूरी। तो यही सत्य है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। हमें दिखाई नहीं देता, हम पहले बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन बच्चे फिर जब हमारे ऊपर हावी होते हैं तो हम कहते हैं भगवान जी तुमने क्या किया। भगवान क्या करे, भगवान ने तो तुम्हें प्रश्न दिया था बिल्कुल। हाँ जी, भगवान ने तो कोई शरीर टेढ़ा बेड़ा हो सकता है लेकिन ज्ञान टेढ़ा बेड़ा नहीं होता है। जैसे नदियां तो टेढ़ी बेड़ी देखी होगी लेकिन नदी का जल टेढ़ा बेड़ा होता है। गन्ना टेढ़ा बेड़ा देखा होगा, गन्ने का रस टेढ़ा बेड़ा नहीं होता है। इसी तरीके से जब हम ज्ञान से जोड़ते हैं, जब आत्म तत्व से जोड़ते हैं, तब हम भेद रहित हो जाते हैं, अभेदवादी हो जाते हैं। जब शरीरों से जुड़ते हैं, शरीरों में भेद है, सबकी शक्ल अलग अलग है, सबके हाथ के अंगूठे के निशान अलग अलग है, सबके शरीर की स्मेल अलग अलग है। अगर एक ही स्मेल गंध होती तो आज वो सीआईडी कुत्ते जो हैं, जब कोई अपराध होता है तो वो किसी को पकड़ लेते, लेकिन वो स्मेल उसी की ग्रहण करते हैं और उसी को जाकर पकड़ते हैं जो उसके। तो कहने का मतलब जो भिन्नता जो परमात्मा ने बनाई है, इस संसार चलाने के लिए बनाई है। जब एक गुलदस्ता में अनेक प्रकार के फूल होते हैं तो वो गुलदस्ता कहलाता है और सुंदर लगता है। अगर एक ही फूल हो तो गुलदस्ता नहीं बनता है। तो इसीलिए मानव जीवन एक सुंदर गुलदस्ता बने, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा अमीर हो वो भी शाम को 2 ही रोटी खा करके और सो जाता है। चाहे गरीब हो उसको भी रोटी खाकर, हमारे गुरुजी कहते थे चाहे मालपुआ खाओ, सुबह संडास ही जानी है, चाहे चटनी रोटी खा लो, जाना संडास ही है। तो इसलिए संत निवेदन करते हैं कि अपने इस अमोलक जीवन, क्योंकि ये साधारण जीवन नहीं है, बड़ा अमोलक कीमती। जिस दिन आप विचार करेंगे अपने आप, जैसे दास ने पहले गुरबाणी का शब्द बोला कि ये तेरी अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तो सोच विचार। जब तुम स्वयं से घट के अंदर बैठकर अपने आप को सोचोगे, विचारोगे कि भाई परापद मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, भज साध संगत केवल हरि नाम। कहते हैं इसके अलावा फिर कोई कार्य नहीं है, वो बाकी जो कार्य है वो व्यवहार रहते हैं, ये तो आप करना ही पड़ेगा। संतुष्ट होना। एक हमारे गुरु भाई थे, कहा करते थे ये कचड़ा बीनने वाला सुबह से लेकर शाम तक कचड़ा बीनता है और जाकर के उसे कबाड़ी के यहाँ बेच देता है, 100-200 रुपये मिलते हैं, आराम से पूरे परिवार साथ उसी में अपना पूरा गुजर कर लेता है। और भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो संतोष करके सो जाता है, सवेरे फिर लग जाता है अपने हिलने से, कोई सिकवा गिला नहीं है। लेकिन हमें सब कुछ दिया है, हम रात दिन तब भी गिला सिकवा करते आ रहे हैं। हमें भगवान ने दिया क्या है? हमें भगवान ने अगर सुंदर शरीर दे दिया है तो परमात्मा का सबसे बड़ा तोहफा है। दिया तो परमात्मा ने, सबको सुंदर है। अब इसकी सुंदरता बनाए रखना किसका काम है? हमारा काम है। उसके बाद भी भगवान हमारी सहायता के लिए है। किस रूम में? संत रूम में। संत रूम में भगवान सहायता के लिए है। एक माँ ने जिसने जन्म दिया उसने सेब पाल कर तैयार कर दिया, दूसरी माँ ने सात संगत रूप की मिल गई, जो हमेशा हमारे ऊपर नजर रखती है। अब यहाँ पर जो दास ने, जो आपको समय दिया जाता है इसलिए नहीं, यहाँ कोई बोलने वाले नहीं है, इसलिए दिया जा रहा है कि बोलने से हमारी असली फोटो अंदर की बाहर निकलती है। ये पकड़ मिलती है कि हम कहाँ पर हैं, किस स्टेज पर हैं। आपके बोलने से ही, अभी कोई नया आए और बोले तो पता चल जाता है इसने सत्संग किया है, सत्संगी है कि अभी संसारिक है। क्योंकि सत्संगी गीत, सत्संगी भजन, सत्संगी विचार अलग होते, अलग हो जाते हैं। सत्संगी चितवन, सत्संगी देख, सत्संगी बोलना, सत्संगी सुनना, उसका सब कुछ अलग हो जाता है।